ओम ब्रह्म सत्यम सत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कल और परसों यानी शनिवार और रविवार दोनों ही दिन में भगवान कृष्ण के जन्म की जो धूम मची हुई पूरे विश्व में वो हम सबको मालूम है। कई प्रेमियों से बात होती है, तो चर्चाएं चली कल और परसों। दास ने सोचा कि आज भगवान कृष्ण की गीता और कुछ श्लोकों के माध्यम से हम समझें कि आखिर भगवान कृष्ण ने हमें किन सूत्रों के आधार पर सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, या फिर दूसरी बात से कहें कि हम सत्मार्ग पर चल तो नहीं हैं, लेकिन किन बिंदुओं पर आकर हम भटक जाते हैं या हम चल नहीं पाते। जितने भी माताएं बहनें प्रेमी सब बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं या सत्संग का श्रवण करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, उनके अपने अंदर एक जरूर ये लगन होती है कि हाँ हम सत्मार्ग पर चलेंगे और चलते हैं। जैसे जैसे जिसकी एक दौड़ होती है या उसकी अपनी एक क्षमता होती है या समझ होती है बुद्धि की, वो उसी के अनुसार सत्मार्ग पर चलता है। लेकिन वो अपने अंतर में ये जरूर कहीं ना कहीं सोचता है कि जो मेरे गुरु ने कहा, जिस गति को मुझे प्राप्त करना चाहिए, जिस दौड़ से या जिस लगन से मुझे सत्मार्ग पर कदम अपने बढ़ाने चाहिए, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। आज भगवान कृष्ण की गीता के माध्यम से आप सुनिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या कारण है हम सत्मार्ग पर इतनी दृढ़ता से नहीं चल पाते जितना कि चल पाते हैं। ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, उसको ध्यान से सुनिए। कर्मेन्द्रियाणि संयमय या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सावचन। अर्थात अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। फिर सुनिए, हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। हम सब मन इंद्रियों इन्हीं से सब परेशान और इन्हीं इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की पूरी से पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमारी हर दौड़ इसी में लगी रहती है
हम किस प्रकार से इंद्रियों को वश करें। उसके लिए व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों को रोकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ्या या जिसको रस इंद्रिय कहते हैं, और स्पर्श। 5 विकार हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपनी इन इंद्रियों को ऊपर से हठपूर्वक रोकता है, और रोकते हैं। पातंजलि सूत्र में भी यही आता है, यम नियम आसन, वहां पर भी दमन करें, भगवान कृष्ण भी कहते हैं। लेकिन सूत्र अगर हम जब तक नहीं समझते, तब तक आगे आने वाले जो कदम है हमारे, वो कहीं ना कहीं फेलियर्स में चले जाते हैं, अर्थात विफल हो जाते हैं, असफल होते हैं। आज का विचार थोड़ा सा गंभीर जरूर है या गहरा हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से श्रवण किया गया, इन सूत्रों के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ हम असफल हो जाते हैं, हमारी विफलता हमारे हाथ में आती है। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपनी ही इंद्रियों को हठपूर्वक रोक रहा है, इंद्रियां या इंद्रियों के जो विकार, हम चाहे पार्टी में जाएं, चाहे अपने समाज में रहें, अगर हमने अपनी जिह्वा इंद्रिय पर बड़ा अंकुश लगा दिया, सामने जलेबी है, रसगुल्ला है, टिक्की है, पकौड़े हैं, हमने रोक लिया। लेकिन जैसे ही वहां से हम हटे या हम वहीं पर हैं, यदि मेरे मन का चिंतन उन्हीं व्यंजनों का हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा यह है जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय का चिंतन ही लगा रहता है, उन विषयों का चिंतन ही लगा रहता है, चाहे वो कोई भी व्यंजन हो। ऐसे ही कान है, नाक है, नासिका है, जिह्वा इंद्रिय जो भी बताया, और स्पर्श। हर इंद्री का वो अपने अंदर मनन ही मनन कर रहा है, विषयों में वो डूबा हुआ, लेकिन वो अंदर से जो चिंतन है, वो चिंतन को रोक नहीं पाता, और ऊपर से अपनी इंद्रियों को पूरा कब्जे में रख करके वो बस बैठा, नहीं मुझे नहीं। इसी में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो भी सुनो। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसा संवित्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध उपजायते। अर्थात अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती और उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती। अर्थात विषयान् ध्यायतो पुंसा, तो जैसे जैसे उन विषयों के बारे में वो चिंतन करता है और उसका चिंतन सतत और लगातार चलता ही रहता है, वैसे वैसे क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसी विषय की उसको कामना उत्पन्न, क्योंकि अंदर जो उसकी स्थिति बनी हुई है वो लगातार चिंतन की बनी, उसी विषय की जो चिंतन है, उसी विषय का जो मनन है लगातार, वो उसको चैन से नहीं बैठे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, क्योंकि उसका संग 24 घंटे सबका तो है, उन मित्रों का है, उस समाज के उन व्यक्तियों से है जो उन्हीं विषयों में डूबे हुए हैं, या
उन विषयों का संग उसको मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने डेली रूटीन में, दिन की दिनचर्या में जरूर ऐसा कोई मित्र जरूर होना चाहिए, जो मित्र, जो शख्स, जो व्यक्ति मेरी बुद्धि को और मुझे सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हमारी दिनचर्या में यदि ऐसा सत्मार्गी मित्र या सत्मार्गी कोई साथी नहीं है, ना परिवार का, ना बाहर का, ना संबंधों का, तो होगा क्या? जो वो विषय में अपने सारे विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, वैसे ही मेरे भी तो संबंध। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों से आसक्ति हो जाती है और उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। तो हम चाहें या ना चाहें, हमारे विषयों का यदि चिंतन चल रहा है तो उन विषयों की कामना हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। भगवान राम क्या कहते हैं? कामी नार प्यारे, लोभी प्रिय तिन दाम। देखो, अगर हम वाणी को सुने तो समझ में आ जाए, लोभी प्रिय तिन दाम। जिस मनुष्य के अंदर लोभ का प्रकार होता है, वो क्या करता है? वो एक एक रुपए के लिए, हर वस्तु के लिए, हर चीज से वो ये सोचता है कि मेरा पैसा कैसे बचे, और एक एक रुपए इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के वो आगे अपनी उन्नति करना चाहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये मेरा बेकार है। और वाणी कह रही है कि संपत्ति जेती पाई उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहे। संपत्ति जितनी पाएगा तू, उतने घने कलेश में तू फंस। लेकिन ये बात उसको समझ में कहाँ आई? कामी नार प्यारे, लोभी प्रिय तिन दाम। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ कहते हैं, जिस मनुष्य को नारी प्रिय होती है, यानी जिसके अंदर काम वासना प्रबल होती है, उसको दिन रात केवल नारी का ही चिंतन करता है। उसका चलना, उठना, बैठना, हंसना, हर चीज वो विषयों में घिरा रहता है, वो उसी के चिंतन में लगा है। ऐसे ही लोभी, वो ऊपर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का चिंतन यही लगा रहता है कि किस प्रकार से मेरे पास दाम इकट्ठा हो, अर्थात रुपए। ये लोभी का, लोभी किस प्रकार? ऐसे ही मोह जिसका प्रबल होता है, वो अपने ही कुटुंब के बारे में, अपने ही बिरादरी के बारे में, अपने ही देश के बारे में हर वक्त उसका यही चिंता है। तो फिर से सुने जो भगवान कृष्ण ने हमको संदेश दिया है कि जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कोई श्रेष्ठ नहीं। क्यों श्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि विषयों का चिंतन करते 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 उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति आ गई और उन विषयों से उसकी कामना उत्पन्न, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न। यदि धन इकट्ठा ना हो तो ये बिगाड़े,
क्रोध आ जाता है। यदि काम वासना के से ग्रसित कोई जीव है, जहां पर उसको वो नारी नहीं मिली, क्रोध आ जाता है। जो मोही मनुष्य है, जो मोही जीव है, जिसको अति मोह होता, उसके ही कुटुंब का कहीं कहीं कोई गलत हो तो देखो उसका क्या हाल। और अहंकार तो वो सूक्ष्म रोग है जिसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो चाहता यह है कि मेरा नाम बना रहे, मैं बना रहा हूं, मेरी एग्जिस्टेंस अर्थात मेरी स्थिति जो है, मेरा अस्तित्व हमेशा बना रहे, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को अपने देह के अस्तित्व से मानता है। वो इतना सूक्ष्म विकार है कि उसको पता ही नहीं चलता वो कर क्या रहा है। इसीलिए जब तक ये जीव गुरु का पल्लू नहीं पकड़ता, गुरु की शरणागत नहीं होता, तब तक उसका कल्याण करने वाला कोई होता नहीं। वो हट पूर्वक इसी को सोचता रहता है कि हाँ मैं सतमार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ऐसे इसीलिए इसका जब भगवान कृष्ण ने उत्तर समझाने के लिए हम सबको मार्गदर्शन दिया, उसमें दास वहीं से ले रहा है जहां पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। भगवान से अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। इसका उत्तर है, अर्जुन ने पूछा कि ये मन बड़ा ही चंचल है, ये दुनिया बड़ी ही चंचल है, वायु के वेग को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन इस मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना कठिन है। नहीं, कठिन नहीं, असंभव है। ये गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, और 35वें श्लोक को जो दास ने अभी पढ़ा, इसका उत्तर इसने दिया कि असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम्। दुर्निग्रह शब्द है, दुर्निग्रह तो कहते हैं कि कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन असंशयं महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को नियंत्रण में लाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो तुम कह रहे हो असंभव है, वो असंभव नहीं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। इसका इलाज केवल अभ्यास और वैराग्य है। इसलिए कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। अब फिर से प्रश्न पूछा, ये अभ्यास क्या है और ये वैराग्य क्या? तब हम कहते हैं कि अभ्यास उसको कहते हैं जो शास्त्र के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वो सत्मार्ग पर कदम रखता है। अर्थात कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मणः। ये 8वां श्लोक है 3रे अध्याय। एक एक चीज उन्होंने बड़ी क्लियर हम सबको दिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म, अर्थात जो नियत किया गया है शास्त्र के आधार पर, तू उसको कर्तव्य कर्म जान करके कर। ये अभ्यास है। अभ्यास क्या है? जो शास्त्र विहित है, जो शास्त्रों में दिया हुआ नियत कर्तव्य कर्म है, तू उसको कर। जैसे भगवान, जैसे हमारे गुरुदेव ने नियत कर्म सबसे पहले बताया कि तू 5 नियमों का पालन कर: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्संग। जरा गहराई से विचार करें, आज भी क्या हम अपनी सादगी को धारण करने में सफल हो पाए, या हम वहां पर चल रहे? सत्संग को भी अपने आप में क्या बना दिया है, वहां पर भी फैशन। सत्य के आधार पर हमने जीना शुरू किया। अभ्यास यही है। क्या मेरी दिनचर्या में सेवा का अंग आ पाया?
क्या मैंने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए या उनके लिए मेरी दिल कभी अंतर आत्मा मेरा मन क्या बढ़ रहा है? आज भी क्या मैं सत्संग में वक्त पर आ पा रहा हूं? महाराज जी ने नित्य प्रति सत्संग का श्रवण करने को कहा। यदि नित्य प्रति ना हो पाए तो साप्ताहिक निश्चित रूप से होना चाहिए। साप्ताहिक उससे बड़ा होता है, और मासिक और उससे बड़ा, और वार्षिक सबसे बड़ा, और अंत में सत्सिमरन। तो जो सत्सिमरन है वो आज भी यहां पर बैठे हुए भी अपने आप को सोच के देखें कि क्या मेरा भक्त के उम्र के अनुसार मेरा भक्त सिमरन का पूरा है? इसी को अभ्यास करें। मैं अपने आप को समझता बहुत होशियार हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, और बातें भी बड़ी बुद्धिमानी की करता हूं, लेकिन फेलियर्स, पूरा जीवन फेलियर्स। इसीलिए कहा गया सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। आज तक मुझको समझ में नहीं। रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, मान बहुत करते हैं, चाहे आदरणीय प्रेमिकाओं जी का भी करें या है। लेकिन आज भी यदि मेरा उम्र के मुताबिक सिमरन नहीं है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरी मूल बर्बादी होती है। इसे अभ्यास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस लाइन में कि हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अब भगवान कृष्ण से अंत में प्रश्न पूछते हैं। इसकी आज के विचार में अंतिम बात है कि हे केशव, जब अभ्यास से ही मन नियंत्रण में आ जाता है तो आपने दूसरी बात अर्थात वैराग्य की क्यों कही? जो बात सबसे शुरू में दास ने कही कि ऊपर से वो अपनी इंद्रियों को रोक लेता है और अंदर से वो उन विषयों का चिंतन करता है, उस बात के लिए भगवान कृष्ण इसको आसक्ति करके कहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यदि अभ्यास ही अभ्यास को करता रहेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो जो अंदर की आसक्ति है, जो अंदर का मनन है, जो अंदर के विषयों का चिंतन है, वो तेरा कामना में बदल करके तेरे ही अभ्यास को नीचे लेकर के आ जाएगा और अपनी कामना को ऊपर उठा देगा और तेरा सर्वनाश होगा। अर्थात जो आसक्ति है वो जब तक तेरे अंदर नहीं हटती तब तक तू सफल नहीं हो सकता। अर्थात इसके भी श्लोक को सुने, यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। ये तीसरे अध्याय का नाम है। अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से ही बंध जाता है। फिर सुनिए, अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भले भांति कर्तव्य कर्म कर। फिर से वही बात जो कर्तव्य कर्म की बात होगी कि अभ्यास का सीधा सा मतलब है कि कर्तव्य कर्म, लेकिन कौन से कर्तव्य कर्म? जो शास्त्र में दिए। लेकिन कैसे करना है? आसक्ति रहित होकर। जब तक अपने अंदर से आसक्ति खत्म नहीं होगी, इस बात को बार बार समझाया नहीं जाएगा कि जो भोग हैं वो मुझको, मैं भोगों को नहीं भोग रहा बल्कि ये भोग मुझे भोग रहे हैं, ये गलत है। आज तक मेरी इंद्रियां प्यासी रही, मैंने इतना खाया, मैंने इतना पिया, मैंने इतना पहना, आज भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, तो मैं सारे भोगों को भोग क्यों ना लूं? मेरी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। ये वो विचार है जो आसक्ति को नष्ट करता है। कि अर्जुन, इस आसक्ति को कर्तव्य कर्म, इस आसक्ति को खत्म करने के लिए यज्ञ के 18वें कर्म कर, यज्ञ के निमित्त कर।
कि तू होम होने आया है, यह है निमित्त। संपूर्ण जीवन, हर एक संपूर्ण प्रकृति का दूसरों के वास्ते, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे नदी हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, संपूर्ण प्रकृति दूसरों के वास्ते। लेकिन तू ये नहीं समझता कि तू दूसरों के वास्ते, तू भी दूसरों के वास्ते। यह आसक्ति को कम करने का और नष्ट करने का काम। जैसे जैसे इन आसक्तियों को खत्म करेगा अर्जुन, वैसे वैसे अपने कर्तव्य कर्मों को यज्ञ के आधार पर, अर्थात अपने आप को मिटाने के आधार पर कर्म करेगा। क्योंकि जीव भी होम होने आया, तब जाकर के वो इंद्रियों का दमन भी ठीक होगा और वो अपने मार्ग पर चल सकेगा। और एक दिन आकर के उस परम में जो महाराज जी कहते हैं वहां जाकर के लिए, यदि इस मार्ग पर इस तरह से वो नहीं चलता, अपने इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, लेकिन अपने अंदर के विषयों को, चिंतन को बंद नहीं करता, तो वो एक दिन ऊपर से नीचे तक वैसे ही गिर जाता है जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है। 99 पर आकर के वो सांप ऐसा डसता है कि सीधे 10 होते, उसको ये होश नहीं। इसलिए ज्ञान को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश हम सब करें, हम सभी माने कि हमें इस तरह से, इस बारीकी से चलना चाहिए ताकि हम अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ने और निरंतर बढ़ सकें। ओम ब्रह्म सत्यम।